अभी शुभम ये कह रहे थे कि अगर यहां दतिया में कांग्रेस नहीं जीत सकती इन हालात में, तो फिर उसको कहीं और जीतने के संदर्भ में ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, क्योंकि यहां नरोत्तम मिश्रा का फ्रे में नहीं होना, उनके समर्थकों का नाराज होना, और यहां पर एक तरीके से उनके लिए बड़ा स्मूथ और केक वॉक वाली सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? राकेश पोद्दार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम लोहिया प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी पूरा एनालाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन दतिया के संदर्भ में अगर ये माना जा रहा था कि सीट तो आपके पास जा सकती है विक्रम लोहिया जी, तो ये एंटी क्लाइमेक्स आप लोगों ने अपनी एंटीसिपेशन के लिए होने क्यों दिया? दिनेश जी, जब हर पार्टी चुनाव लड़ती है बहुत मजबूत, कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है बड़ी मजबूती से लड़ती है, लेकिन जनता का निर्णय होता है जो स्वीकार्य होता है। बात चिंता का विषय ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी साख को बचाने के लिए बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं हार रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हार रहे हैं। और रही बात दतिया की, दतिया में कांग्रेस पार्टी ने बड़े अच्छे से चुनाव लड़ा, कुछ चीजें रही है जिसका आकलन जरूर करेंगे, और अभी कुछ समय बहुत बाकी है, आगे ज्यादा बढ़त नहीं है, 800-900 वोट की बढ़त है, धीरे धीरे आगे चेंज देखने को मिलेगा। विक्रम लोहिया जी, नए रुझान आप लोगों के लिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना ये भी ऑपोजिशन के लिए, मतलब ये उसके लिए जायज है, लेकिन असल परिवर्तन तो आप लोग चुनाव के जरिए ही ला सकते हैं ना, जो लोग आप चाहते हैं कि चीजें तब्दील हों, बदलें। और यहाँ पर तो बात कही है, बहुत अच्छी बात कही दिनेश भाई आपने। चुनाव में परिवर्तन जरूर आएगा, जनता के अंदर जागरूकता बढ़ेगी, और जनता समझ चुकी है कि महंगाई की बात करना, देश के हित की बात करना, और बांकीपुर जहां आप थोड़ा सा आपको एक वजह मिल रही है इस समय ऑप्टिमिस्टिक होने की, वो भी कांग्रेस की वजह से नहीं मिल रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। बात है कि भाजपा का विरोध देश के अंदर धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। जब भारतीय जनता पार्टी बात करेगी अच्छे दिन की, बात करेगी महंगाई की, बात करेगी सुरक्षा की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं। नहीं, तो ये जो एक नैरेटिव था कि क्या विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, इसलिए विरोध प्रदर्शन सड़कों से हो रहे हैं, सीजेपी जैसे जो लोग वजूद में आ रहे हैं, क्या ये बात कम से कम दतिया वाले मामले में भी दिखाई देती है कि विपक्ष अपनी भूमिका वैसी नहीं निभा पा रहा है जैसे? मैंने नहीं दिनेश भाई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव बड़ी अच्छे से दतिया में लड़ा है। मैं खुद निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही थी, और अभी आप देखिएगा रुझान फिर बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है वहां, और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और वहां अब ये दतिया वाली बढ़त 1100 के पार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। ये भी मैं आपको ये सूचना दे दूं, ये इस समय फ्लैश होता हुआ आप देख रहे हैं पहला राउंड। ये आप देखिए अभी दतिया उपचुनाव से जी लगभग 15 राउंड, अभी 15-14 राउंड होने हैं। अभी धीरे धीरे आप देखिए जाइएगा कि कांग्रेस पार्टी अभी उभर के आगे निकलने वाली है, मेरा अनुमान है, और जनता का निर्णय यही होगा, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। आने वाला समय बताएगा कांग्रेस पार्टी कितनी। तो ये मैं बता देता हूं, दतिया में पहला राउंड 4551 भारतीय जनता पार्टी के वोट, 3367 कांग्रेस के वोट। भारतीय जनता पार्टी की लीड है 1184। आजाद समाज पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है ऐसा समझा जा रहा है। पहले राउंड की गिनती में आजाद समाज पार्टी को अप्रत्याशित रूप से 1917 वोट मिले। मतलब ऑपोजिशन की अगर जगह मान लीजिए बन भी रही है मौजूदा सिनेरियो में, तो कांग्रेस वो जगह नहीं ले रही है। ये भी आपको देखना पड़ेगा। लोहिया जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अब इसको अरविंद जी से भी समझना चाहता हूं। अरविंद जी, क्या दिख रहा है सिनेरियो? लेकिन उससे पहले रजनीश एक अपडेट देना चाह रहे हैं, क्विकली रजनीश बताइए। बिल्कुल, देखिए पहले राउंड की गिनती की जानकारी सामने आ गई है और बहुत अप्रत्याशित है, बहुत आश्चर्यजनक है कि जितनी लीड बीजेपी की है कांग्रेस से, उससे करीब 600-700 वोट ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी को मिले हैं। यानी कि 1184 वोट से बीजेपी आगे है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार नहीं होता तो हो सकता है पहले राउंड में कांग्रेस आगे होती, क्योंकि लाइक माइंडेड वोटर्स हैं कांग्रेस पार्टी के और आज़ाद समाज पार्टी के। आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि बांकीपुर से भी अपडेट आ रहा है। ये जो आपने बताया आज़ाद समाज पार्टी ये खेल बिगाड़ रही है कांग्रेस के, यहाँ दतिया में, उधर देखिए बांकीपुर में क्या चल रहा है। बांकीपुर से जो खबर आ रही है, प्रशांत किशोर अपनी लीड बनाए हुए हैं। पोस्टल बैलेट के बाद अब उन्होंने ईवीएम में भी अपनी लीड बनाई हुई है,
और अब दूसरे राउंड में भी पीके आगे दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर 1161 वोटों से आगे दिखाई दे रहे हैं। रूपेश, तो मतलब ये तो उनकी लीड कंटिन्यू कर रही है। देखिए, बिल्कुल दूसरे राउंड की गिनती समाप्त हुई है और दूसरे राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद प्रशांत किशोर यानी कि जनसुराज 1161 वोटों से आगे है। यानी कि शुरू से ही प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं, लीड बढ़ाए हुए हैं। जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि अगर ये शुरुआती रुझान अगर आगे भी जारी रहता है तो अब तक जो दिख रहा है वो जारी है। यानी कि दूसरे पोस्टल बैलेट की गिनती, उसके बाद से पहले राउंड और दूसरे राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद जो अभी आया है उसमें 1161 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और बीजेपी पीछे चल रही है। हालांकि आरजेडी भी बहुत पीछे चल रही है और शुरू से ये माना जा रहा है कि अगर आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी करने में अगर प्रशांत किशोर अगर बड़े तौर पर अगर सफल हुए होंगे तो उनकी जीत संभव हो सकती है। और फिलहाल वो दिख रहा है कि जिस तरह से 1000 के आंकड़े तक भी आरजेडी फिलहाल नहीं पहुंच पाई है, जबकि प्रशांत किशोर 3000 के पास पहुंच गए हैं। और उस सब ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2-3 कारण हैं। पहला ये कि जो नीट को लेकर के जो यहाँ पर जो आंदोलन हुआ उसका असर, यूजीसी का भी असर, और दूसरा प्रशांत किशोर के अपने मुद्दे। एक कहीं ना कहीं वो शुरू से कह रहे थे कि ये सम्राट चौधरी के खिलाफ भी रिफरेंडम है। पहले दिन यानी कि 5 जुलाई को उन्होंने तो ये तो बहुत ही एक्साइटिंग होता जा रहा है। दतिया में देखिए, जहां समझा जा रहा था कि यहां कांग्रेस के लिए केक वॉक हो सकता है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा नाराज बताए जा रहे थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बांकीपुर जो समझा जा रहा था नितिन नवीन का ये गढ़, यहां से तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही जीतेगी। फिलहाल वहां प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं।